मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 6 त्रिभुज। प्रश्नावली 6.2 हम लोगों ने बच्चों ख़त्म कर ली है और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो 6.3 स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है हमें। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो है कौन कौन सी कसौटियाँ हैं। तो समरूप दो त्रिभुज हैं तो उन्हें कब समरूप कहा जाएगा बच्चों। तो बच्चों, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन कौन सी कसौटियाँ हैं इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज जो है समरूपता का निशान कैसा होता है। अगर समरूपता का निशान की बात किया जाए बच्चों तो इसके लिए जो है ऐसा निशान होता है। ठीक, तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है। ठीक, ये त्रिभुज का निशान है, छोटा सा त्रिभुज बनता है तो उसको हम त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। और सर्वांग समता के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, उसके लिए दो लाइन और ये होती है समरूप मतलब एक जैसे रूप वाले। अब इसके लिए बच्चों ये सर्वांग समता का है तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था समझाने के लिए। मेन चीज़ समरूपता का निशान कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओ ये ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब समरूपता के लिए जो है 3 कसौटियाँ हैं बच्चों। पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत इसी टाइप के सवाल हैं इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। तो पहला है, इसकी पहली कसौटी है कोण 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 समरूपता, यानी एंगल एंगल एंगल। ठीक, तो इसको 3A लिखा जाता है, 3A एक साथ लिखा जाता है, मतलब एंगल 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 समरूपता कसौटी। इसमें क्या होता है बच्चों, तीनों कोण, जैसे अगर एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, कोण B जो है इसके जो है E के बराबर है, कोण C बराबर है कोण F के। तीनों कोण जो है दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो ऐसे दो त्रिभुज ABC समरूप कहलाएंगे त्रिभुज DEF के। ठीक, अगर ये समरूप कहलाएंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा, संगत अनुपात जो है वो बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात यानी AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF, ये क्या होंगे आपस में बच्चों, बराबर होंगे। तो ये हुई हमारी कोण कोण समरूपता कसौटी, जिसमें दो त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे अगर तीनों कोण आपस में बराबर हों। साथ ही बच्चों उनकी भुजाओं का अनुपात जो है, संगत अनुपात क्या होगा, वो आपस में बराबर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कसौटी है बच्चों भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड। ठीक है, साइड यानी होता भुजा, तो उसको SSS लिखा जाता है। SSS समरूपता कसौटी कौन सी है या SSS कसौटी कौन सी है, यानी भुजा 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 कसौटी। ठीक, तो भुजा 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 समरूपता का नियम क्या है, इसके अनुसार अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान हो, ठीक, समरूप हो, ये भुजा इसके समरूप हो, ये भुजा इसके समरूप हो और ये तीसरी भुजा जो है इस भुजा के समरूप है, तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में समरूप कहलाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। इसमें बच्चों ये भी ध्यान दीजिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, यानी एक ही अनुपात में हैं। ठीक है, तो ये भुजाएं जो है एक ही अनुपात में हैं और अगर एक ही अनुपात में हैं तो निश्चित रूप से बच्चों इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की कौन सी कसौटी कहा जाएगा, भुजा 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 कसौटी कहा जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद हम तीसरी जो एक और कसौटी है वो है भुजा कोण भुजा कसौटी, साइड एंगल साइड कसौटी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए, साइड एंगल साइड यानी दो भुजाएं हैं और उनके बीच का संगत कोण है। ठीक, दो भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, ये कोण मान लीजिए इस कोण के बराबर है। ठीक है, और इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं AB, अब अंतर्गत का मतलब है कि जो इस कोण को बना रही हैं, दो भुजाएं हैं AB और BC। इसी तरह यहाँ पे भुजा है DE और EF। तो इन दोनों को दो भुजाएं अगर संगत अनुपात में है या समानुपात में है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में समानुपात में कहलाएंगे। यानी ये भुजा इस भुजा के समानुपाती हो, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती हो और उनके बीच का संगत कोण जो है वो आपस में क्या हो, बराबर हो।
तब क्या होगा, भुजा कोण भुजा, SAS यानी साइड एंगल साइड, समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप का निशान बनेगा, समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, ये 3 कसौटियां हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन्हीं पर आधारित ये हमारी प्रश्नावली है, इसके सवाल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.3 की ओर। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म क्या है, समरूप हैं, और उस समरूपता कसौटी को लिखना है। इसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये पहला जो इसका पार्ट है इसमें गौर कीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। तो इसमें पहले पार्ट में क्या हो रहा है, आप कोण A कोण P के बराबर है। ठीक है, कोण A बराबर है कोण P के, क्योंकि 60-60 एंगल दिया हुआ है। ये दूसरा भी इसके एंगल के बराबर है। 80-80 दिया, कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण R के। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। ये कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री, कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री, और कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री। तो जब ये तीनों कोण जो हैं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, और तब समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगी बच्चों, कोण कोण कोण, यानी A एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, ये दोनों कोण A बराबर कोण P बराबर 60, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80, और कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री। ठीक है, 40 है। तो अब ये बराबर हो गए, कसौटी लिखिएगा। चूंकि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, अतः त्रिभुजों की कोण 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 कसौटी यानी एंगल 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 A कसौटी जो है समरूपता वाली, उससे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा PQR के। ठीक, तो इसी तरीके से बच्चों इसके और भी क्वेश्चन हैं, ये देखिए आपके दिए हुए हैं, ये सारे आपके होमवर्क हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आपको इसमें पता चल जाएगा कि कौन सी कसौटी लग रही है। इसका बच्चों सेकंड पार्ट और देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। ABC, तो क्या लिखेंगे इसको हल करने के लिए, त्रिभुज ABC और PQR में। ठीक, अब यहाँ पे भुजाओं का अनुपात पे गौर करना है कि कैसे हम लेंगे। यहाँ पे 2 है, इसको त्रिभुज को अगर हम इस त्रिभुज को अगर ऐसे पलट लें, ठीक है, अगर हम इस ये दिया हुआ त्रिभुज है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे पलट लेंगे तो ये वाली PR वाली भुजा नीचे आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर गौर किया जाए AB बटे QR, ठीक है, QR ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा AB बटे QR 2/4, ये क्या हो गई 2/4, तो कम 2 2 दूनी 4, ये किसके बराबर आ गई 1/2 के। इसी तरीके से हम लेंगे बच्चों AC बटे PQ। ठीक है, ये कितनी आ गई 3/6, PQ कितना है 6, 3 एक कम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2। और अब क्या बचा हमारे पास में बच्चों, ये BC बटे PR। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे BC बटे PR, तो ये कितनी आ गई बच्चों, BC बटे PR जो है वो आ गई हमारी 2.5/5, दो ये 25 दूनी 50 यानी कितना आ जाएगा 1/2। सबका अनुपात कितना आ रहा है 1/2, यानी संगत भुजाएं जो है समानुपात में है ना। तो अतः समरूपता की कौन सी कसौटी इसमें लागू होगी, लिख दीजिएगा, क्योंकि संगत भुजाएं समान अनुपात में है, अतः समरूपता की भुजा यानी साइड कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से हल करना है बच्चों। ठीक है,
तो ये इस तरीके से इसको आपको हल करना है। इसी तरीके से इसके दूसरे और पार्ट भी हैं, वो भी आपको हल करने हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। ठीक, ODC यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। कोण BOC यानी ये वाला कोण, ठीक है, 125 दिया हुआ है, ही हुआ है। कोण CDO 70 डिग्री, ये कोण जो है 70 डिग्री दिया है। तो कोण DOC यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। और कोण DCO यानी ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। और एक और कोण ज्ञात करना, 3 कोण ज्ञात करने बच्चों। ये वाला कोण ज्ञात करना है DOC, फिर DCO यानी ये वाला कोण भी ज्ञात करना है, और OAB यानी ये वाला कोण भी ज्ञात करना है। कोण A ज्ञात करना है, कोण C ज्ञात करना है, और कोण ये उधर DOC वाला ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है बच्चों। अब ये 70 दिया हुआ, ये 125 दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाले कोण की बात करें, ठीक है, तो ये कोण क्या होगा, क्योंकि ये पूरी क्या है, एक सीधी रेखा है, तो रेखा का कोण, ये एक सरल रेखा में बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा बच्चों, 180 में से 125 घट जाएगा। तो 180 में से 125 घटेगा तो आएगा 55 डिग्री। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कोण DOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, कितना आ गया, 55 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा रेखा युग्म से। रेखा है, सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब ये कितना आ गया बच्चों हमारा, 55। ठीक है, ये 55 आ गया। अब ये कोण 55 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो AOB ये कोण भी कितना होगा, 55 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। तो कोण DOC बराबर कोण AOB बराबर 55। कारण क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सम्मुख यानी जिनका मुंह आमने सामने है। तो ये 55 हो गया, ये भी 55 हो गया। समझ में आ रहा है आपको। तो DOC ये पूछा ही था हमें, तो ये कोण हमें पता चल गया कितना होगा, 55। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों कि दिया हुआ है कि दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दिए हुए हैं। ठीक, अब ये कोण कितना दिया है, कोण ODC बराबर दिया हुआ है 70। ठीक, अब ये 70 है, तो ये जो है चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये कोण 70 है, तो ये कोण भी हमारा कितना होगा बच्चों, 70 होगा। क्यों, क्योंकि समरूप है। समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण कितने होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। समझ में भी आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। तो क्या लिखेंगे, इसलिए कोण OBA, ठीक है, OBA ध्यान दीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 70। क्यों, लिख दीजिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये कोण अब हमारा 70 हो गया। अब इसके बाद बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब चूंकि ये कोण 70 आ रहा है, ये कोण भी 70 आ रहा है, यानी ये दोनों कौन से, और यहाँ पे ये दोनों कौन से कोण हैं, अगर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये दोनों कोणों को क्या कहा जाता है, एकांतर कोण कहा जाता है। अगर दो रेखाएं किसी रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, अगर उनके संगत कोण बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समानांतर होगी। ये दोनों एकांतर कोण है ना, तो लिखना पड़ेगा कि चूंकि कोण ODC व कोण OBA एकांतर कोण है, ठीक है, इसलिए DC जो भुजा है वो समानांतर हो जाएगी किसके, AB के। ये भुजा इसके समानांतर, DC समानांतर हो जाएगा AB। ठीक, अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में समानांतर हो गए। अब कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, BOC, ये जो कि 125 दिया हुआ है ना,
BOC बराबर क्या हो जाएगा, अब इस कोण को क्या लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर BOC यानी ये बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये बाह्य वाला त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये बाह्य कोण है और ये अंदर के दो कोण यानी इस दोनों कोणों के बराबर, योगफल के बराबर होगा। बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, कोण OAB प्लस OBA। ठीक है, OAB यानी ये वाला कोण प्लस OBA। ठीक, बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये 125 दिया ही हुआ है और ये हमें पता चल गया है 70 OBA ये कितना है 70, कोण OAB भी पता चल जाएगा, एक कोण OAB बराबर हो जाएगा 125 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो OAB हमें ज्ञात हो गया, OAB बराबर 55 आ गया। ठीक है, अब ये चूँकि ये 55 आ गया है तो दूसरा त्रिभुज की ओर ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक, अब ये हमारा 55 आ गया है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 55 ही होगा। ठीक है, कौन सा O या DCO ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 होगा। ये 55 आया हमारा ये वाला। ठीक है, मान लीजिए हम ये लिख रहे हैं तो ये भी हमारा कितना होगा बच्चों 55 ही होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, एकांतर कोण है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि कोण DCO बराबर कोण OAB बराबर हो जाएगा 55 यहाँ लिखना पड़ेगा, एकांतर कोण है चूँकि। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार से अब हमें जो जो चीज़ें ज्ञात करनी थी वो तीनों पता चल गई। तो इस प्रकार लिख दीजिएगा, कोण DOC बराबर 55। ठीक है, कोण DCO बराबर ये भी 55 आया और कोण OAB बराबर 55। तीनों जो कोण कितने आए 55 के, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों आगे का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों से आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। और बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपने बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।